अगर आपने एनिमल नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एनिमल की स्टोरी साथ ही साथ एनिमल 2 की कहानी का प्लॉट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रभाकर, बातें करेंगे हम दबाकर। एनिमल मूवी काफी ब्लॉकबस्टर है, जिसके शोज बॉम्बे में तो 24/7 चल रहे हैं। इस चीज का क्रेज आप ये देख लीजिए कि लोग 2200-2500 रुपए तक का टिकट खरीद कर मूवी देख रहे हैं। तो रणबीर कपूर की ये अब तक की सबसे बिगेस्ट मूवी बनने वाली है, जो डे 1 तो सबसे बिगेस्ट रहा ही है इसका। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन को लेकर। देखिए, एनिमल पार्ट 2 समझने के लिए आपको पार्ट 1 एक बार रिवाइज करना होगा। एनिमल मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बाप बेटे के रिलेशन पर बेस्ड है, लेकिन उनका दुश्मन कौन है? दुश्मन जो है उनके फैमिली ट्री में आपको समझ में आएगा। एनिमल के दादाजी मतलब रणविजय के जो दादाजी हैं, उनके भाई का पोता बॉबी देओल, वो मेन विलन था। यहाँ पर रणबीर कपूर वर्सेस बॉबी देओल था, लेकिन मूवी के एंड में बॉबी देओल को रणबीर कपूर जो है वो मार देते हैं, अबरार को रणविजय मार देते हैं। लेकिन अबरार का जो छोटा भाई है उसे तैयार किया जा रहा था रणबीर कपूर का बॉडी डबल, यानी रणविजय का बॉडी डबल बनाकर, ताकि वो घर में घुसकर फैमिली मेंबर की तरह ही रहकर उन्हें ये लगेगा कि ये रणविजय ही है और उसे मार दिया जाएगा। मतलब उसके पिता को, एनिमल के पिता को मार देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन मूवी के एंड में आपने ये देखा कि एनिमल के पिता यानी अनिल कपूर को लुकेमिया हो चुका है, जो असाध्य बीमारी है, 4th स्टेज में है, जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। 6-7 महीने में उनकी डेथ हो जाएगी, ये क्लियरली है। अब हो सकता है कि संदीप रेड्डी वांगा अपनी आने वाली मूवी में उन्हें जिंदा रख भी ले, लेकिन सेकेंड पार्ट का जो बेस है वो कहीं से कहीं तक ये नहीं कहता कि वो बाप बेटे की कहानी पर बेस्ड होगा, क्योंकि मूवी के एंड में आपको एक बहुत बड़ी हिंट दी गई है। जहां पर मूवी खत्म होने वाली होती है तभी आपको ये दिखाया जाता है कि गीतांजलि, जो कि रश्मिका मंदाना है, वो यहाँ पर अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ यूएस सेटल होने के लिए निकल चुकी है। तभी उनका बेटा गाड़ी से उतरता है और अपने पिता यानी रणविजय के पास आकर झप्पी पप्पी ले लेता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई है कि अगला जो पार्ट है वो इन दोनों के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि जहाँ पर पिताजी का अंत समय चल रहा है सो वो उन्हें छोड़कर जाएगा नहीं। गीतांजलि अब सोच चुकी है अपने बच्चों के लिए इस वायलेंस से दूर जाना, तो वो तो जाएगी। और इसी बीच एंट्री होगी सबसे मेन विलन की, जो कि एनिमल पार्क का है। जी हाँ, क्योंकि पार्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनिमल एक होता है तो सिर्फ जानवर कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे जानवर जहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे एनिमल पार्क या जंगल कहा जाता है। तो ये एनिमल पार्क है जहाँ पर दो जंगली जानवरों की लड़ाई होने वाली है। इंसान के रूप में जो जानवर है उनकी लड़ाई होने वाली है। तो वो कहानी किसकी है? अबरार के छोटे भाई जिसको बॉडी डबल बनाया गया है, वो घर में घुसेगा, इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाएगा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होच पोच हो जाएगी। और माइट भी पॉसिबल है कि सेकेंड पार्ट में हमें गीतांजलि खत्म होते हुए देखने को मिले। और जहाँ पे एनिमल स्टार्ट हुई थी वहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी, जो स्वास्तिक कंपनी है, उसका 100 बर्थडे बन रहा है। दैट मीन्स की मूवी पार्ट 2 में भी ये हीरो जो है ये सरवाइव कर जाएगा, बच जाएगा, ये आप क्लियर मान के चलिए, क्योंकि बूढ़ा दिख रहा है और जवानी के समय की लड़ाई है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो कितना मैच्योर हो चुका होगा। उसमें वायलेंस तो है, एग्रेशन तो है, वो एग्रेसिव भी है, उसमें एंगर भी है, लेकिन अब वो दिमाग का भी यूज करता है। वो जो कहानी आपने सुनी होगी बंदर वाली, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल है। वो ऐसा नहीं है कि बस भलते ही टाइम पास करने के लिए डाल दी, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर, उसके पार्ट 2 को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने एनिमल देखी है, एक्चुअल में देखी है, तो बताइए कि आपको सबसे बेस्ट सीन इस मूवी का कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।